वेलकम आप सभी का। आज हम लोग जीके जीएस का सेट नंबर 4 करेंगे। इससे पहले हम लोग सेट नंबर 3 कर चुके हैं, तो चलिए हम लोग सेट नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था। तो महात्मा गांधी का जन्म हुआ था पोरबंदर, गुजरात में हुआ था। महात्मा गांधी से जुड़े हम लोग कुछ पॉइंट देख लेते हैं। इनका जन्म हुआ था आपका 2 अक्टूबर 1869 में। कहाँ हुआ था? पोरबंदर, गुजरात में हुआ था। इसके चिल्ड्रन कौन है, यानी बच्चे कौन है महात्मा गांधी के? तो हीरालाल गांधी, आपका मनीलाल गांधी, देवदास गांधी और रामदास गांधी, ये 4 पुत्र थे महात्मा गांधी के। महात्मा गांधी का फुल फॉर्म होता है, यानी पूरा नाम होता है महात्मा गांधी का तो मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी के पिता आपका करमचंद गांधी है और माता आपका पुतलीबाई गांधी है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। महात्मा गांधी ने कब हरिवंश सेवा संघ की स्थापना की थी? तो यह किया था आपका 30 सितंबर 1932 में। महात्मा गांधी ने हरिवंश सेवक संघ की स्थापना किया था। हरिवंश सेवक संघ क्या है? तो हरिवंश सेवक संघ की स्थापना 30 सितंबर 1932 में किया गया था। पहले इस संगठन का नाम अस्पृश्यता निवारण संघ रखा गया था। 13 सितंबर 1933 को हरिवंश सेवक संघ नाम दिया गया इस संघ का। फिर इसके प्रथम अध्यक्ष का बात करें तो प्रसिद्ध उद्योगपति आपका घनश्याम दास बिड़ला थे और सचिव आपका अमृतालाल बिठुल दास ठक्कर थी। इस संघ का मुख्यालय आपका गांधी आश्रम जो दिल्ली में पड़ता है वहीं है। इसके शाखाएं भारत में लगभग सभी राज्यों में आपको मिल जाएगी। वर्तमान में इसके अध्यक्ष आपका है शंकर कुमार सन्याल। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 2 नंबर। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग का अध्यक्ष आपका प्रधानमंत्री नीति आयोग का अध्यक्ष होता है, यानी भारत के प्रधानमंत्री। नीति आयोग से जुड़े हम लोग कुछ पॉइंट देख लेते हैं। नीति आयोग का फुल फॉर्म बात करें तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इन इंडिया होता है। और नीति आयोग की स्थापना की बात करें तो 1 जनवरी 2015 में हुआ था। और नीति आयोग का हेडक्वार्टर का बात करें तो न्यू दिल्ली में है। चेयरपर्सन है आपका नरेंद्र मोदी, यानी भारत के प्रधानमंत्री नीति आयोग का चेयरपर्सन होता है। और इसकी स्थापना का बात करें तो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस ने इसकी स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1 नवंबर 1956 को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया था। आंध्र प्रदेश के बारे में हम लोग कुछ पॉइंट जान लेते हैं। आंध्र प्रदेश का कैपिटल है अमरावती। आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं एस अब्दुल नाजीर। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है वाई जगनमोहन रेड्डी। आंध्र प्रदेश का ऑफिशियल फ्रूट्स है आपका मैंगो। और आंध्र प्रदेश की स्थापना का बात करें, यानी गठन का बात करें तो 1 नवंबर 1956 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। रॉलेट एक्ट का लक्ष्य क्या था? तो रॉलेट एक्ट का लक्ष्य था कि बिना मुकदमा चलाए किसी भारतीय को बंदी बनाना चाहती थी। तो रॉलेट एक्ट के बारे में लोग कुछ पॉइंट जान लेते हैं। रॉलेट एक्ट आपका 19 मार्च 1919 को पारित किया गया था। रॉलेट एक्ट को आपका क्रांतिकारी आपराधिक अधिनियम 1919 यानी रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 99 के तहत रॉलेट एक्ट पारित किया गया था। सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता वाली रॉलेट समिति द्वारा यह अधिनियम पारित किया गया था। रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा जाता है। गांधी जी ने रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था। रॉलेट एक्ट पारित किया गया था ताकि राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी क्रियाकलापों को में कमी लाने के लिए, यानी भारतीय जो विरोध कर रहे थे उसको कमी करने के लिए ब्रिटिशों ने आपका रॉलेट एक्ट पारित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आधुनिक भारत का मनु किसे कहा जाता है? तो आधुनिक भारत का मनु कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से जुड़े कुछ पॉइंट जान लेते हैं। आधुनिक भारत का मनु आपका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने मुंबई में संविधान सभा के सदस्य थे। इन्होंने संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा कहा था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म आपका महू आपका मध्य प्रदेश में हुआ था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष का बात करें तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। महिलाओं को वोट देने का अधिकार पहली बार किस अधिनियम के तहत दिया गया था? तो महिलाओं को वोट देने का अधिकार पहली बार आपका भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत दिया गया था। भारत शासन अधिनियम 1919 क्या है? इस अधिनियम के आगमन के दौरान लॉर्ड मॉन्गन्यूट भारत सचिव के पद पर तैनात थे, जबकि लॉर्ड चैम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्गन्यूट चैम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता था, क्योंकि इस टाइम ये लॉर्ड मॉन्गन्यूट भारत के सचिव पद पर तैनात थे। इसके नाम पर ही यह मॉन्गन्यूट चैम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहा जाता है। यानी भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्गन्यूट चैम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहा जाता है, इतना याद रखना। ब्रिटिश सरकार द्वारा लाए गए अधिनियमों में कड़ी में यह पहला अधिनियम था। इस अधिनियम के में पहली बार स्वशासन स्थापित करना ब्रिटिश सरकार का लक्ष्य घोषित किया गया था। और फिर आपका महिला को वोट देने का अधिकार इसी अधिनियम में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 में कितनी धाराएं थी? तो 321 धाराएं थी।
भारत सरकार अधिनियम 1935 क्या है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 अगस्त 1935 में ब्रिटिश संसद द्वारा 321 धाराओं और 10 अनुसूची के साथ पारित किया गया था। यह ब्रिटिश संसद द्वारा पारित पारित अब तक का सबसे लंबा अधिनियम है। बाद में इस अधिनियम को 2 भागों में विभाजित किया गया, भारत सरकार अधिनियम 1935 और बर्मा सरकार अधिनियम 1935 में। 1935 का भारत सरकार अधिनियम पारित होने पर लॉर्ड लिथिंगो भारत के वायसराय थे उस टाइम। 1935 में भारत सरकार अधिनियम के अधिकांश विशेष संविधान बनाने के लिए आधार ली गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति किस अधिनियम में प्रेरित है? तो ये आपके हैं भारतीय सरकार अधिनियम 1935 में। भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रमुख प्रावधान क्या है? तो प्रांतीय सत्ता की स्थापना हुआ था उस टाइम। प्रांतों में आपका द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया है। ये आपका ब्रिटिश सरकार के कानून था द्वैध शासन, जो और इसे केंद्र में पेश किया गया। द्वैध संसदीय विधानमंडल संसद में पेश किया गया। इसे किसी नियम के तहत फिर आरबीआई की स्थापना हुआ भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। 1 अक्टूबर 1937 को भारत के संघीय न्यायालय की स्थापना और उद्घाटन हुआ। भारत में पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत हुई। फिर आपका भारतीय रेलवे को नियंत्रित करने के लिए एक संघीय रेलवे प्राधिकरण की स्थापित किया गई थी। तो गाइज ये रहा आपका जीके जीएस का सेट नंबर 4। वीडियो कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर बताना। अगर इस टाइप का छोटा छोटा टॉपिक देखना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़। थैंक यू।